हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए भाई, आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती 2024 के बारे में। देखो, इसके बारे में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ग्रुप में लगातार जो है बातें चल रही हैं और लगातार जो है डिस्कस चल रहा है कि सर कब चलना चाहिए, कब चलना चाहिए। बच्चे जो हैं वो आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। तो मेरा इस पे क्या कहना है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और लखनऊ सभी लोग आ जाएं। और यहाँ पर जो है आज हम बात करेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती 2024 के बारे में। लखनऊ कब चलना है इसके बारे में हम बात करेंगे। और मेरा कब मानना है कि लखनऊ चलने के लिए डेट आपकी फिक्स की जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। हर एक चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी जो है मैं आप सभी को देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूँ कि ग्रुप पर जैसा कि मुझे देखने को मिल रहा है, बच्चों की ये डिमांड है कि नवंबर यानी 20 नवंबर के शायद आसपास जो है आप सभी की डिमांड है कि लखनऊ जो है वो चला जाए। अब इस पर हम क्या कहना चाहेंगे। देखो, पहली बात तो ये, हम लगभग 16 तारीख को गए थे, 16 अक्टूबर को गए थे, 16 अक्टूबर को हम गए थे। तो 16 अक्टूबर को गए थे तो लगभग एक महीना तो बनता है, बीच में होना चाहिए गैप, उसके बाद ही मैं जाना चाहिए। तो एक महीना देखो हो जाएगा, अभी 16 तारीख को लगभग एक महीना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 20 तारीख डिसाइड हो रही, तो हमारा ये मानना है कि 20 नवंबर के बाद चला जाए। ऐसा हमने क्यों बोला भाई? अब आपके सामने मन में सवाल उठाएगा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं 20 नवंबर के बाद चला जाए, या हम बोल सकते हैं 25 नवंबर के बाद। 25 नवंबर के बाद मेरा मानना है कि 25 नवंबर के आसपास जो है वो डेट आपकी फिक्स की जाए। और ऐसा नहीं कि मेरे अनुसार ही फिक्स की जाए, ये डेट मैं फिक्स नहीं करूंगा, ये आपको फिक्स करना है। ये आपको फिक्स करना है कब चलना है कब नहीं चलना है, ये तो मैं अनुमान आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले तो जाना ही नहीं हमें है। 25 नवंबर के पहले पहले इसलिए नहीं जाना है क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है, आपके त्यौहार पड़ गए, आपके जो है आपके त्यौहार पड़ गए। तो त्यौहार में आपके जो है क्या है, त्यौहार में आपकी जो है छुट्टियाँ पड़ गई। तो इस लगभग 10 दिन तो उसको निकाल दो आप, तो एक महीने में लगभग ये निकाल दो। क्योंकि अगर ऐसा ना बोल दें कि भैया इसमें छुट्टी थी हमारा कार्य नहीं हो पाया, मैं जब जाऊँ वहाँ पे मैं टीम के साथ जाऊँगा, मैं आप सभी लोगों के साथ जाऊँगा, तब जाऊँ तो कुछ ना कुछ परिणाम उसका निकल कर सामने आए। अब वहाँ पर पता लगे पहुँच गए अभी हम 4 दिन पहले, और यही बोल दे भैया आप तो 4 दिन पहले आए थे, बीच में दीपावली की छुट्टी पड़ गई, फिर भैया दूज की छुट्टी पड़ गई, फिर छठ पूजा थी उसकी छुट्टी पड़ गई, तो यह सारी आपकी छुट्टियाँ रही जिसकी वजह से हमारा कार्य नहीं हो पाया है। आप कुछ दिन के बाद आएँ या हम नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देंगे, ऐसा कहकर टाल देंगे और भैया हम तो लोग घर चले आएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं करवाना है किसी से, बच्चे से भी। जो भी बच्चा आता है वो पैसे एकत्रित करके आता है, 400-500-1000 पैसे एकत्रित करता है। 400-500 के पैसे की कीमत बहुत होती है भाई। एक पूछे 500 रुपये ना, तो 500 रुपये की वैल्यू बहुत होती है। तो यदि हमारे 500 या 1000 रुपये उसमें खर्च हो रहे हैं तो हमें उसका जो है खर्च होने का जो है वो हमें फल मिलना चाहिए। कुल मिला के मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। तो मैं चलूँगा, मेरा मानना यह है कि 25 नवंबर के बाद कभी भी आप रख दो, कभी भी आप डिसाइड कर दो। और ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, कोई डिसाइड नहीं करेगा। ग्रुप में ऐड हो, हमारे भी ग्रुप में ऐड हो, प्लस 2-3 ग्रुप आपके और ऐड हैं उसमें भी ऐड हो। सिंपल सा मेरा ये मानना है, जो भी बच्चा तैयार है चलने के लिए, जो भी बच्चा क्या है, जो भी बच्चा आपका जो है तैयार है चलने के लिए, जो भी बच्चा आपका तैयार है चलने के लिए, वो क्या करना है, उसको अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता, ये 3 चीज़ें एक साथ में लिख करके उसको हमारे जो है ग्रुप पर सेंड कर देनी है। उसका ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। भाई आंकड़ा तो लगना चाहिए पहले, कितने बच्चे चलने के तैयार हैं। अब पता लगे ग्रुप पर 20 ही बच्चे ऐसे हैं जो धमाल मचाए हुए हैं, नहीं चलना चाहिए चलना चाहिए, बाकी बच्चे सो रहे हैं। अब चलना जब हुआ तो 20 में से वहाँ पर पता लगे 10 बच्चे नहीं पहुँचे, वहाँ पर 5 ही बच्चे पहुँचे। तो भैया जब 5 बच्चे पहुँचेंगे तो इस तरीके से हमारा कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं जो सच्चाई है देखो मैं वो कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि चीज़ें मैं जो बोल दूंगा शायद आपको कोई ना कोई बुरी लग जाए, लेकिन यही सच्चाई है भाई। पिछली बार जो आंकड़ा था वो लगभग जो है 90 के आसपास का आंकड़ा आ रहा था, 100 के अप्रोक्स में भी पहुंच गया था। अब उसमें से कितने 40 बच्चे वहां पर लखनऊ पहुंचे थे। कितने बच्चे लखनऊ जो है, लखनऊ आपके कितने बच्चे पहुंचे थे, तो लखनऊ आपके जो हैं वो 40 बच्चे आपके जो हैं वो आपके लखनऊ यहाँ पर पहुंचे थे। अब सोचो आप, 100 बच्चों में से 100 का आंकड़ा था, 40 बच्चे पहुंचे थे, यानी 60% बच्चे ऐसे थे जो वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो इस बार हमको जो है 200 बच्चे का टारगेट लेकर चलना। 200 बच्चे यहाँ पर जो है अब बोलें कि हम चलेंगे, तो जो है हम ये मान के चले 200 पर नहीं पहुँचेंगे तो कम से कम 100 तो पहुँचेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कम से कम ये बच्चे तैयार तो हों चलने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4-5 कूद फांद रहे हैं और मैं उनके कहने से मैं डिसाइड कर दूँ और फिर मैं चल दूँ एकदम से। अब वहाँ जाने का कोई मतलब ही ना रहे। तो भैया ताकि आगे जब जाना हो तो बच्चों को जो है विश्वास दिलाना पड़ता है भाई। ऐसा नहीं कि डेट डिसाइड हो गई हम चल पड़े, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखना पड़ता है कि कब चलना चाहिए कब नहीं चलना, कितने बच्चे तैयार हैं कितने बच्चे तैयार हैं। यदि 20 बच्चे तैयार हो गए तो हमारा जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यदि 25 बच्चे तैयार हो गए तो हमारे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि इस बार कम से कम हमें जो है ये जो 40 बच्चे हैं इनको 100 करना है। 40 बच्चों को 100 करना है, तभी जो है हमारा कुछ होने वाला है भाई।
इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मैं ये सब आप ही पे छोड़ता हूँ, सब आप ही पे छोड़ देता हूँ। आप खुद जो है डेटा कलेक्ट कर लो, खुद ही डेटा कलेक्ट कर लो, हमें भी अपना भेजो, हम कह रहे हैं आप खुद ही कलेक्ट कर लो, जो भी आपको उचित लगे कि हाँ हम नोट करेंगे या बोलता है हम नोट, कोई भी नोट करे, इसमें आप में से कोई भी नोट करे, वो अपना जो है कलेक्ट करो डेटा और वो लिस्ट बना लो, लिस्ट हमें जो है वो आप भेजो हमारे ग्रुप पर। और फिर हम देखते हैं कितना बच्चे यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं और कितने बच्चे आने के लिए तैयार नहीं है। फिर एक आंकड़ा हमारा लगेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि हाँ आप चला जाए या नहीं चला जाए। देखो भाई, वो जो हम जहाँ जाने वाले हैं, लखनऊ जाने वाले हैं, वो हमारे माननीय प्रदेश मंत्री भाई हैं, माननीय जो है स्वतंत्र देव जी हैं। अब उनसे जानने के लिए भाई कुछ तो चाहिए, हमें कुछ तो कहने के लिए चाहिए। अभी हमें 10 दिन जाए नहीं हुए, 20 दिन जाए नहीं हुए, उसमें से छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं हमारी। अब हम वहाँ पहुँच जाएँ तो भाई उन्हें क्या हम बताएंगे, उनसे हम यही कहेंगे कि सर हम पिछली बार आए थे तो आपने कहा था कि वैकेंसी हम बहुत जल्द दे देंगे, लेकिन वैकेंसी अभी नहीं आई है। तो वो क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना, आपको नहीं पता यहाँ पर दीपावली की छुट्टियाँ थी, आपको नहीं पता इतनी छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो कार्य चल रहा है, स्लो चल रहा है, आप जाइए नेक्स्ट हफ्ते में या नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट बोल सकते हैं मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब हमारे पास कहने के लिए तथ्य होंगे कि सर हम पिछली बार आए थे और आपने कहा था कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, 1 महीना हो गया है, उसमें से 10 दिन हमने छुट्टी के निकाल दिए, आपके 40 से 45 दिन हो रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी उस पर जो एक्शन है वो नहीं हो रहा है। अब आगे क्या बोलना चाहेंगे और हमें नोटिफिकेशन चाहिए, तब वो क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी बात समझ में आ रही होगी। और रही बात है चलने की, तो ये मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और हमारी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगी। ये देखो ग्रुप पे क्या है, ग्रुप पे बराबर कमेंटें आती रहती हैं, बराबर कमेंटें आती रही हैं, ये है वो है फलाना धमाका। देखो भैया, मैं आपसे सिंपल भाषा में कहना चाहूँ, एक्टिव रहो, बहुत बढ़िया बात, एक्टिव रहो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहो। अब ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी तो आ गई, ठीक है, अब उस पर क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे हो, तो क्या मतलब है इस वैकेंसी लाने का भाई। वैकेंसी लाने का मतलब ये है कि जिसमें जितने भी 500-600 बच्चे हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन 500 का सिलेक्शन हो, 500 का सिलेक्शन हो, ये चीज़ ध्यान रखना, तभी जो है हमारा जाना आना सफल होगा। आप खुद ही देख रहे होंगे, कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं वीडियो बना रहा है इस पर, बना रहा तो आप हमें बता दीजिए, कोई बना रहा है इस पर, नहीं बना रहा है। कुछ दिन पहले 1-2 बनाए भी, वो भी डाउन हो गए। वो जानते हैं ना कि कुछ नहीं होने वाला इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, होगा, हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। उन्हें क्या करना है, उन्हें केवल बैच बेचना है। कोई भी बड़ा यूट्यूबर ले लो भाई, उन्हें पता है कि मुश्किल से 10,000 या 20,000 बच्चे इसमें होंगे, 10,000 या 20,000 बच्चे होंगे। अगर हमारा बैच खरीदेंगे भी तो हमारा ज़्यादा, हमारा कितना, हमारा 1,50,000 के आसपास पहुंच जाएगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट वो क्या करेंगे भाई, उन्हें तो चाहिए बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो आवाज़ नहीं उठा रहे। वो जानते हैं कि हमारे बैच नहीं इसमें बिकेंगे। और यदि बिग, और हम गलती में आपको देता हूँ, यदि वो बैच लॉन्च भी करते हैं, मैं एक की बात नहीं करता हूँ, हर किसी की बात करता हूँ, जो भी, अभी ध्यान से सुन लो कि कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपका साथ नहीं दे रहा है। अगर जो भी साथ आपका नहीं दे रहा है उसे ध्यान रखो, वो इन फ्यूचर कभी भी कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर के बारे में जो है बैच लेकर आता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो मुसीबत के वक्त आपके साथ में नहीं खड़ा हुआ था, टीचर या कोई भी A to Z हो, ऐसे मान के चलो। तो जो भी खड़ा हुआ है आप उसका खरीदिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है आप, मैं किसी का बता रहा हूँ कि नहीं उसी खरीदो, ऐसा नहीं है। जो भी खड़ा हो, कल मैं ना खड़ा हूँ आपके साथ में, या मैं आपके लिए ना खड़ा हूँ, आप मेरा मत खरीदिएगा। सिंपल भाषा बात है भाई, जो आपके लिए खड़ा रहेगा आप उसका खरीदिएगा। तो इस चीज़ को आपके देना, ये आपका जवाब होगा कि भैया आपने जो है, जब कार्य करने का नंबर आया था, जब उसमें मेहनत करने का नंबर आया था, तो आप पीछे हट गए थे, अब बैच लेकर आ रहे हो। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम बैच नहीं खरीदेंगे आपका, ताकि उन्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ ITI स्टूडेंट भी एक साथ जुड़ होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और रही बात है वैकेंसी लाने की, तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, वैकेंसी जो है, वैकेंसी जो आपकी जो है, वैकेंसी जो है वो आपकी आएगी और बहुत जल्द आएगी। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। वो जो आपकी इंतजार की घड़ी थी वो ख़त्म होने वाली है, वैकेंसी आएगी। अभी मुझे रही बात है डेट की, मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूं। पहले डेट की बात रही तो मैं ये मैंने आप पर छोड़ दिया है, ये मैंने आप पर छोड़ दिया है। आप डिसाइड कर लो कब चलना है, कब नहीं चलना है। आप हमें बता दो कि सर जो है ये हमारी 25 नवंबर डेट है, ठीक है, या हमारी 27 नवंबर डेट है, और 27 नवंबर को हमारे 80 बच्चे ऐसे हैं जो चलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आपकी क्या राय है? तो भैया ऐसा हमारी तरफ से सुनने को नहीं मिलेगा कि हम नहीं जाएंगे। आप चाहे 25 डिसाइड करो, चाहे 26 डिसाइड करो, चाहे 30 डिसाइड करो, चाहे आपकी जो है दिसंबर डिसाइड करो, चाहे जनवरी डिसाइड करो, चाहे तो कल की डिसाइड करो, हम चलने के लिए तैयार हैं। जब आप बताओगे तब हम चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने डिसाइड कर दिया और हमने बोल दिया नहीं भैया इस दिन हम नहीं चल पाएंगे, ऐसा हमारी तरफ से सुनने को नहीं मिलेगा। ये हमें इतना आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। और जब आप बोलो तब
सारा डेटा हमें दे दो, हम उस दिन चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो भाई मेरा देखो मानना ये है कि यदि हम जाएंगे वहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करेंगे, और आप सभी को पता है कि यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर में जो भी बच्चे हैं उन्होंने रेलवे में ही डाला होगा, आरपीएफ के एग्जाम जैसे हो गए, उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आपके एग्जाम हो गए, इधर आपके एलपी के एग्जाम हो गए, ये बहुत से सारे एग्जाम है ना, आरआरबी एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यह नहीं चाहता हूँ, ताकि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि बच्चे जो फार्म डाल रहे हैं उनकी पढ़ाई भी बिगड़े। देखो समय होता है क्या, आपका 2 दिन का समय खराब जगह दे जाएंगे, तो जब खराब कर रहे हैं 2 दिन का समय, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो हमें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको बताने के यहाँ पर हमने प्रयत्न किया है, वही कोशिश की है। तो प्यारे बच्चे, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, मेरा आपसे यही बस मानना है कि जो भी आपका साथ दे आप उसके साथ रहो, जो आपका साथ ना दे आप उसके साथ नहीं रहो, क्योंकि युवा शक्ति, छात्र पावर, स्टूडेंट पावर एक बहुत बड़ी पावर होती है, और आप सभी लोग दिखा सकते हैं, आप मतलब देख भी सकते हैं यार, दिखाने वाली कोई बात ही नहीं, देख भी सकते हैं। दिखा दीजिए जरा हमें कौन सा बड़ा यूट्यूबर इस पर जो कार्य कर रहा है, कौन सा ऐसा बड़ा यूट्यूबर है जो इस पे वैकेंसी को रिलीज कराने का कार्य कर रहा है। अभी धरना हुआ था यूपी तपस्या आयोग में, हुआ था कि नहीं हुआ था, उस पर सारे के सारे टीचर वीडियो बना रहे हैं। हाँ, धरना है, जाना है, जूनियर असिस्टेंट का है, इन सभी चीज़ों का है। भाई एक बार इसके बारे में भी सोच रहे थे, ट्यूबवेल ऑपरेटर भी यूपी तपस्या के अंतर्गत आती है, इसके बारे में सोच लेते। एक वीडियो ही तो 8 मिनट की बनानी थी, बच्चों को जागरूक ही करना था। आप वो किसी ने नहीं किया भाई, वो किसी ने नहीं किया। तो सब अपना देखो फ़ायदा देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जो आपके लिए तत्पर खड़ा हुआ है आप उसके लिए ज़रूर खड़े रहो भाई। और रही बात है चलने की, तो जब बताना हम चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारी तरफ से आपको ना सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ग्रुप पे मैं बहुत मानता हूँ कि मैं एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी आपके मैसेज आते हैं मैं उनको रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन ऐसा बहुत ही कम आपका हो पाता है। बाकी परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा, उससे जुड़ जाओ। वहाँ पर अगर जो भी अपडेट रहेगा हम आपको बता देंगे। और सभी प्यारे बच्चे जो है अपना डेटा जो है वो उसमें ज़रूर भेजो कलेक्ट करके, या आप खुद ही भेज दो कि सर मेरा नाम ये है, मोबाइल नंबर मेरा ये है और पता मेरा ये है, मैं ज़रूर चलूँगा, चाहे आप जो भी डेट डिसाइड कर दो, या मेरे अनुसार ये डेट सर बन रही है, आप ये डेट डिसाइड करो, जैसा भी हो वो अपना कमेंट उसमें ग्रुप में ज़रूर डाल देना। और हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना दबा के शेयर कर दो, ताकि हर एक ट्यूबवेल ऑपरेटर, जो भी जिस बच्चे ने भी ITI किया है उसे पता चले कि यहाँ ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती भी कोई होती है, उसे पता चले। और एक जो ट्यूबवेल ऑपरेटर जो मतलब इस समय है प्रेजेंट टाइम में ट्यूबवेल ऑपरेटर में सिलेक्शन इसने पा लिया है, वो 10-10 ट्यूबवेल संभाल रहा है। 10-10 संभालने का कार्य नहीं होता है, एक संभालो 2 संभालो, ले 10-10 संभालने का कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो सरकार भी चाहती है कि वैकेंसी हम दें, सरकार भी चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। देखो मैं फिर मानता हूँ, कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी, लड़ाई अपनी लड़नी पड़ेगी। यदि आप चाहते हो कि ट्यूबवेल ऑपरेटर में हम जॉब करें तो लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी भैया, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी हम हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे, इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जब भी चलना होगा आप बता देना। बाकी जो हमने ये बताया है कि आप ग्रुप पे हमारे मैसेज कर देना जो भी चलना चाहते हैं। मैंने पिछले भी कहा था भाई 20-25 से कुछ नहीं होगा, हमें संख्या बहुत अच्छी वहाँ पर जाए ना तो एकदम तहलका मचा, जैसे पिछली बार मच गया था, उससे भी बड़ा तहलका हमें बचाना है। और आगे रही बात है कि आप सभी के कुछ एक्शन होने की, बहुत से बच्चे डर रहे थे कि शायद पिछली बार पुलिस की वजह से कुछ उनको नुकसान हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े हुए हैं, जो भी आपदा आएगी हम आगे खड़े रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ की हमारी गारंटी। लेकिन आपको हमारे सब लोगों के अनुसार चलना पड़ेगा, कोई वहाँ लड़ाई दंगा नहीं करनी है, हमें सिंपल तरीके से बाजाना है, बात करना है और अपनी बात को कहना है, यही बस कहना, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हर एक ITI स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच सके, ताकि वो इस चीज़ को जान सके। तो प्यारे बच्चे, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। लिंक सारे नीचे हैं, सभी को जाकर के फॉलो कर लो। नमस्कार, जय हिंद।